हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रियल नंबर्स के बारे में। वास्तविक संख्या है जो कि आपका क्लास 10th का है। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सभी वीडियो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी वीडियो के आप लोगों को कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि चांसेस है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो इसको ध्यान से देखिए, हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 3 - √3 है, ठीक है। 3 - √3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर कोई नहीं है इसमें से। देखिए, जब ये आपका जो 3 है वो आपका परिमेय है। अब बोलेंगे सर PYQ के फॉर्म में नहीं है, 3/1 तो लिख सकते हैं ना, तो PYQ के फॉर्म में हो गया और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये तो हो गया आपका परिमेय। और अपरिमेय क्या होता है? जो रूट में भी हो जिसका वैल्यू प्रॉपर नहीं निकल रहा हो, रूट में हो जिसका वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं निकल रहा हो। प्रॉपर वैल्यू कहने का मतलब है, जैसे अगर यहाँ पे 9 रहता तो 9 का वैल्यू तो निकलता 3, क्योंकि 3 × 3 तो एक 3 बाहर आ जाता है। तो अगर बाहर वैल्यू निकल जाता रूट में से तो फिर वो आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू नहीं निकलता बाहर तो फिर वो आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो जब भी आप परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो फर्स्ट का क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सब रूट में है, यानी सब तो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी रूट में जो भी है अगर इसका वैल्यू निकल रहा है, मतलब जैसे 9 रहता तो 9 का तो 3 आता है वैल्यू, है ना, बाहर, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, तो एक 3 बाहर आ जाता है जब 2 मिलता है तो, है ना। आपको पता ही है कि रूट में से कैसे निकालते हैं बाहर। तो अगर बाहर आ जाता है तो फिर वो परिमेय हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें क्या पूछा है कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो देखिए, अगर इसका निकाला जाए तो 49 कितना होता है? 7 × 7, तो एक 7 आपका बाहर आ सकता है। और देखिए 64 है ना, 64, तो 8 × 8 करेंगे तो 64 आएगा, यानी 7/8। तो ये देखिए आपका परिमेय संख्या मिल गया। तो यही हो गया आपका आंसर। आगे आपको चेक ही नहीं करना है। जब आपको परिमेय मिल ही गया तो आगे आपको चेक ही नहीं करना है। ऐसा ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं कि 2 है, दोनों दोनों वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इसका नहीं निकलेगा वैल्यू 81 का। 81 का अगर आप 9 × 9 करेंगे तो एक 9 तो आपको मिल जाएगा। 9×9 81 होता है, 9 × 9। लेकिन 91 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, इसका रूट निकलेगा ही नहीं। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, मान के चलिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तभी तो 4 का रूट निकलता है 2। तो अगर ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं तो इसका रूट निकलेगा ही नहीं। तो इसका रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह ही जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। पूछ रहा परिमेय संख्या, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए 49 है तो बस 7 ही निकलेगा, लेकिन 101 का आपका नहीं निकलेगा, 101 आपका रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको बताना है कि इस सब में से कौन सा अपरिमेय है, ठीक है। तो देखिए, ये तो आपका परिमेय है, कैसे मैंने बताया। तो देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और 64 किसका होता है? 8 का। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप, है ना, कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर रट लें। 1 से 20 तक का कम से कम आप स्क्वायर को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। नहीं तो फिर यहाँ पे आप सोचिएगा ये 36 है, इसका निकलेगा कि नहीं रूट। आप इसको फिर आवाज गुणनखंड विधि से चेक करेंगे कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा, पेयर बनाएंगे, फिर बहुत टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा, जैसे मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पता था कि 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 6 8, है ना। तो ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एक का रूट तो एक ही निकलेगा। 81 का क्या होगा? 9, तो 1/9। तो ये भी आपका परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन पूछ रहा अपरिमेय। तो देखिए 3/5 है रूट के अंदर, तो 3 का तो निकलेगा ही नहीं और 5 का भी नहीं निकलेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ये नहीं कंफ्यूज करिएगा ऑप्शन डी में माइनस लगा तो अपरिमेय हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। माइनस लगा कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे रूट भी है, तो देखिए यहाँ पे रूट का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो देखिए, ये 49 है ना, तो 7 निकलेगा बाहर, 7 7 49, 7 × 7 करेंगे तो आपको 49 आएगा, है ना। तो 7 आप अगर रूट में 2 7 मिल रहा है तो एक 7 बाहर आएगा, है ना। तो एक 7 मैंने बाहर ले लिया, तो 9/7 हो गया माइनस वाला, -9/7। तो ये भी आपका परिमेय हो गया। तो अपरिमेय तो एक ही हुआ, ये √3/5। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ये काफी सिंपल है। देखिए यहाँ पे 9 है, 9 अभी मैंने कितना बार एग्जांपल दिया है। 9 किसका होता है? 3 का। √9 किसका होता है? 3 का होता है ना।
3 का वैल्यू है ना √9, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया आपका, तो ये तो परिमेय हो गया, तो ये तो अपरिमेय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 20 किसी का ये 20 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है ना, ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है जिसका ये 20 आता हो, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आगे आपको चेक ही नहीं करना, जो आपको मिल गया है ना। यहाँ पे देखिए 49 है, तो 49 का क्या निकलेगा 7, √49 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 7, और √25 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5, 5 × 5 25 होता है, तो एक 5 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं जिसको। प्राइम नंबर आप लोगों को नहीं पता, यानी अभाज्य संख्या आप लोगों को नहीं पता, तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ एक लाइन में। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक से और अपने आप से कटे, ठीक है, एक से और अपने आप से कटे, ठीक है, और किसी नंबर से ये कटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए चेक करते हैं अब हम लोग, 8 है तो 8 1 से तो कटेगा ही, अपने आप से तो कटेगा ही, और देखिए और किसी संख्या से ये कट रहा है तो हाँ 2 से कटेगा, 4 से भी कट जा रहा है, तो यानी कि ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक से कटता और अपने आप से ही कटता तब ये अभाज्य होता है, लेकिन इसके अलावा भी कट रहा है ये 2 संख्या से, तो ये आपका नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 9 देखिए 1 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और किसी से कट रहा है 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा आ गया आपका, तो ये आपका ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए 11 किस किस से कटता है, एक तो एक से कटेगा और एक अपने आप से, यानी 11 से ही कटेगा, उसके अलावा किसी से कट रहा है नहीं, इसका मतलब यही आपका अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। कितना सिंपल था, ऐसे ही पता लगाएंगे। अब देखिए 15 है, तो 15 का अगर आप निकालेंगे तो 1 से तो कटेगा ही, 15 से तो कटेगा ही, और 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये 2 एक्स्ट्रा आया ना, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बस एक से और अपने आप से कटना चाहिए, तभी वो अभाज्य संख्या होगा, नहीं तो अदरवाइज वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में π/2 क्या है। बहुत बच्चे यहाँ पे परिमेय मार देते हैं, लेकिन वो परिमेय गलत है। क्यों है गलत, तो मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। जब भी आप अपरिमेय संख्या ऊपर में रहेगा, अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा आपका जो वैल्यू आएगा वो होगा अपरिमेय, ठीक है। आपको एग्जांपल में देता हूँ, जैसे √2 है, इसको आप कोई भी नंबर से डिवाइड दीजिए, जो भी परिमेय संख्या, जैसे 2 से मैं डिवाइड देता हूँ फिर भी आपको अपरिमेय रहेगा, 3 से डिवाइड देता हूँ फिर भी आपका अपरिमेय रहेगा, 4 से डिवाइड करूँगा फिर भी अपरिमेय रहेगा। यहाँ पे कोई भी संख्या ले लूँ ये अपरिमेय ही रहेगा। ऊपर में भी मैं कोई वैल्यू ले सकता हूँ, जैसे 3, लेकिन अपरिमेय होना चाहिए, ठीक है। 3 हो गया, 5 ले लूँ, है ना, 6 ले लूँ, फिर भी ये आपका हमेशा अपरिमेय संख्या को दर्शाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है परिमेय का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, दोनों मार सकते हैं, दोनों कभी होगा ही नहीं, है ना, कभी भी नहीं होगा। मैंने आपको बता भी दिया, अपरिमेय में जब भी आप परिमेय संख्या से भाग देंगे आपको हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। पाई आपको अपरिमेय है और ये 2 आपका परिमेय है, तो भाग करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे √2 का जो वैल्यू पूरा नहीं निकलेगा बाहर, तो ये सीधा सीधी अपरिमेय हो जाएगा। वैसे भी आपको एक रूल पता होगा, जब भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपरिमेय आता है ना, तो अपरिमेय हो गया ये। आगे देखते हैं, यहाँ पे 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है, शांत अशांत AB दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए अब दशमलव प्रसार आप कैसे चेक करेंगे कि शांत होगा या अशांत। दशमलव प्रसार कहने का मतलब है जब आप इस 15 से 11 में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो पॉइंट में आता है जो वैल्यू, ठीक है, दशमलव मतलब क्या था, पॉइंट वाला वैल्यू, डेसिमल वाला जो वैल्यू होता है, अगर पॉइंट में वैल्यू चलता चला जा रहा है, जैसे मान के चले 3, 3, 4 समथिंग और डॉट 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 है, मतलब आगे भी वैल्यू है, तो वो आपका अशांत होता है। लेकिन अगर आपका रुक गया, जैसे 0.24 ऐसे ही रुक गया, या फिर 0.2 रुक गया बस, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा, डॉट नहीं लगा हुआ है, तो वो आपका शांत कहलाता है। तो आप एक तरीका है आपका ये भी कि आप डिवाइड करके चेक कर लें। तो डिवाइड करके आप चेक करने के लिए जाएंगे तो पता चला एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट बर्बाद कर दिया। 10 नहीं तो 2 मिनट तो बर्बाद करेंगे ही, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। मान के चलिए आप 1 मिनट में कर लिए, फिर भी आपका 1 मिनट लॉस गया, है ना। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 10 सेकंड 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, तो आपको ट्रिक दे रहा हूँ, क्या करना है आपको। ये जो आपका नीचे में रहता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हर बोलते हैं, ठीक है। हर और अंश होता है, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं। तो हर जो है ना, हर को लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको लेना है।
ठीक है 15, और इसका अभाज्य गुणनखंड कर देता है। तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 3 से देंगे भाग, तो 3 पंचे 15, यानी 3 × 5 आया, है ना। जब भी आपका एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत, तो आप एक चीज याद रखिएगा, अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, ठीक है 2 या 5 आ रहा है, तो वो आपका शांत होगा। अगर 2 के अलावा यहाँ पे कुछ और आ रहा है, 5 के अलावा यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 आ रहा है आपका कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। कितना सिंपल ट्रिक है। आपको कितना टाइम लगा, बस एक बार आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, चेक करना 2 और 5 आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो सीधा अशांत हो जाएगा, अगर आ रहा है तो शांत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे होगा अनंत, अनंत होगा। क्योंकि जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो जैसे 1 और 2 रहता है, मान के चले 0 और 1 है, तो इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, बहुत सारा, जैसे 0.01, फिर 0.001, फिर आप ये भी ले सकते हैं 0.0001, ठीक है। फिर 1 के बाद 2 भी आएगा, जैसे 0.0002, ऐसे बहुत सारा नंबर आ सकता है, इनफाइनाइट, है ना, अनंत। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए 64 का निकलेगा 8, 36 का 6, ये तो परिमेय हो गया। 81 यानी 9 निकलेगा इसका, तो ये भी आपका परिमेय हो गया, लेकिन इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी ये आपका अपरिमेय होगा। अब आपको आगे चेक करना ही नहीं है, आपको मिल गया अपरिमेय, इसलिए आपको यहीं पे रुक जाना है। वैसे भी अगर आप इसका चेक करेंगे तो इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 3, यानी 7/3, ये परिमेय हो गया। आगे देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम यानी HCF क्या है। HCF है कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चे इसको रट के जाते हैं कि 2 से अधिक रहेगा, 2 से अधिक रहेगा या 2 रहेगा तो क्या होगा अभाज्य संख्या। तो इसको आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अभाज्य संख्या होता है क्या, जो 1 से और अपने आप से कटे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पहले 2 अभाज्य संख्या ले लेता हूँ। मान के चलिए 1 ले लेता हूँ, 1 आ गया आपका पहला, 3 आ गया, फिर 5, फिर 7, है ना, जो 1 से और अपने आप से कटे। 7, 9 तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। तो अभी इतना ही लेता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारा है। तो आपको कितना बोला, 2 या 2 से अधिक, तो मैं अभी 2 ही लेता हूँ, ठीक है। कोई भी आप 2 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1 और 3 ले लेता हूँ। इसका आपको मौसा निकालना है, ठीक है, मौसा। तो मौसा कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, ऐसे ही डिवाइड करके निकालते हैं। तो डिवाइड करते हैं, 3 बार में कट जाएगा ये। तो मौसा यहाँ पे जो आता है वो होता है, तो ये आपका HCF हो गया, यानी मौसा। तो मौसा कितना आया, 1। ये आप याद रखिएगा, हमेशा आपका मौसा 1 ही आएगा, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी में भी आप डिवाइड करके देखेंगे ना, तो आपका मौसा 1 ही आने वाला है, ठीक है। कोई भी, मैं ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट ही वाला लूँ, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या, लेकिन 2, ठीक है। यहाँ पे बोला 2 या 2 से अधिक भी आप ले सकते हैं, 3, 4 और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो है HCF वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 से अधिक बोला है, तो मैं 2 ही लेके क्यों ना चेक करूँ। और 2 में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये 1 ही 3 लेंगे, 3 5 भी लेंगे फिर भी आपको वही आएगा, 5 7 लेंगे फिर भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। ये तो आपका देखने ही से लग रहा है ये अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही ऑप्शन होगा परिमेय। कैसे, तो यहाँ पर √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बस 2। तो यही आपका परिमेय हो जाएगा। आगे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा गया, तो यह अपरिमेय बन गया। √6 है इसका, अगर आप वैल्यू निकलेगा ही नहीं, तो ये भी अपरिमेय हो गया। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो बचा कौन, बी। तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखिए 2 क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो इसको भी अगर आप वो वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हैं अभाज्य संख्या वाला, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सम संख्या आपको समझा दूं, जो 2 से कटे पूरा पूरा। तो 2 खुद से भी कटेगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा संख्या हो सकता है। तो बोला 2 क्रमिक संख्या लेना है, तो आप कोई भी यहाँ से 2 ले सकते हैं, 6 8 ले ले, या फिर 8 12 ले ले, 2 4 ले ले। तो मैं 2 4 लेके चेक करता हूँ, ठीक है। बोला उसका HCF क्या होगा, तो 2 से आप डिवाइड करिए 4 को, ठीक है। तो 2 2 ना 4,
तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आता है वही आता है HCF, तो ये आपका HCF हो गया। तो क्या है इसका HCF 2। अब देखिए अब आपको मन में आ रहा होगा सर आप हमेशा फर्स्ट वाला लेता है, तो चलिए इस बार मैं ये लेके दिखाता हूँ। 4 भी आप लेंगे ना फिर आपको उतना ही आंसर आएगा। देखिए 4 का 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा 2। अब फिर इस 2 से इस 4 में डिवाइड करते हैं, तो 4 में डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4। अब फाइनल क्या है आपका यहाँ पे 2 है ना, तो ये आपका HCF हो गया ऐसे। तो देखिए हमेशा आपका HCF 2 आएगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें भी आप अगर 3 से 5 में डिवाइड देंगे, मैं आपको कर ही देता हूँ, देखिए फिर भी आपका 1 ही आएगा। देखिए 3 का 3 आप देंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पे 3, और फिर आप यहाँ पे देंगे, यहाँ पे एक बार में दे देते हैं तो 1 आया। फिर 1 से 2 में आप डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 2 कट गया। यहाँ पे देखिए 1 आया, इससे पहले भी 1 आया था HCF, अभी भी 1 आया, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ही वाला लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से उसका आंसर मिल जाएगा। आप रटिए मत, नहीं तो आप एग्जाम में गड़बड़ कर देंगे। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज कर देगा, यहाँ पे सम की जगह विषम दे देगा, अभाज्य के जगह अभाज्य की जगह पे भाज्य दे देगा, तो वहाँ पे आप 1 करके आएंगे और यहाँ पे 2 करके आएंगे, तो वही गलती करते हैं बच्चा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। आगे देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। ठीक है, तो ये किसको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मौसा निकालने के लिए, यानी HCF निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी A बराबर BQ प्लस R का जो फॉर्मूला है वो मौसा निकालने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। गौर से क्वेश्चन आप पढ़िएगा एग्जाम में, ये नहीं हो कि आप ये पढ़ ले निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ये होता है, ठीक है, मैंने भी ये फेस किया हुआ है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैंने ऐसा गलती किया था टेस्ट एग्जाम में। ठीक है, जब मैं कोचिंग पे था ना, तब टेस्ट एग्जाम में मैंने ये गलती किया हुआ था। उस दिन से जो मुझे मेरे टीचर ने सिखाया कि ऐसा गलती नहीं करना, आराम से आपको पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती करते तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका 1 नंबर कट जाता। अब बाद में आपको बहुत अफसोस होगा, अरे ये आता हुआ क्वेश्चन आप गलती करके आए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी क्या होगा, वो परिमेय होगा। तो चलिए परिमेय संख्या खोजते हैं। 7 तो नहीं होगा, √7 तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अपरिमेय बट्टा परिमेय है, ये भी नहीं होगा, अपरिमेय ही होगा ये हमेशा। आगे देखिए ये आपका होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि √2 और √5 ये भी नहीं होगा। अब बोलेंगे सर ये भी नहीं होगा, तो देखिए ये होगा। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 48 है ना, तो देखिए 48 को अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 24 12 छक्के 12 6, यानी यहाँ पे कितना 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 का पेयर यहाँ पे है और 1 पेयर यहाँ पे है, यानी 2 गुने 2 गुने 2 को 2 बाहर आएगा और 1 3 अकेला बच गया, तो ये 3 अंदर ही रहेगा, है ना। तो 4 × √3 बचा, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 × √3 आया, है ना। अब 75 का निकालते हैं। ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 3 5 15। अच्छा, कुछ लेवल बढ़ाने के लिए बस ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया। देखिए अब यहाँ पे 2 5 मिल रहा है ना, तो 1 5 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे √3 सिंगल है तो सिंगल बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × √3। आप देखिए परिमेयकरण आप लोगों को पता होगा, परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो यहाँ पे नंबर रहता है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो देखिए 5 का 20, ये √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का 16, और ये √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो देखिए आपका 20/16 आ गया, इसको आप और काट सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही पर भी रहने दे रहा हूँ, आपको बस परिमेय से मतलब है। तो ये आपका परिमेय तो हो गया 20/16, है ना। तो ये आपका होगा ऑप्शन। बहुत बच्चे समझेंगे क्वेश्चन ही गलत है, ये भी रूट में, इसका रूट निकल नहीं रहा है, इसका रूट नहीं निकल रहा है, तो आप कोशिश करिए निकालने का। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 2 2 का पेयर बन रहा है, 1 2 बाहर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए किया जा सकता है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किए, यहाँ पे क्यों नहीं किए। देखिए अगर यहाँ पे कोशिश भी करेंगे तो अब बाहर आएगा ही नहीं। देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 × 1, इसका तो ऐसे ही रहेगा। ये 5 का भी अगर आप ट्राई करने के लिए जाएंगे तो 5 × 1 आएगा, तो इसका भी आपका बाहर नहीं आएगा एक भी, है ना। इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं किया। ठीक है, समझ में है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है √3 अपॉन √12 है। बहुत बच्चे आंख मूंद के अपरिमेय मार देंगे, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये परिमेय है।
अब बोलेंगे सर √3 भी का भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, √12 का भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो कैसे आप बोल दे कि ये परिमेय है? तो देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए अगर यहाँ पे 3 है रूट में, ठीक है, नीचे में 12 है रूट में, तो इसको आप दोनों के रूट में लिख सकते हैं ऐसे। पहला ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पहला ट्रिक ये है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे भी रूट है ऊपर भी रूट है तो आप एक साथ रूट लगा सकते हैं। अब देखिए 3 से ये 12 कट जाएगा, 3 चौका 12, तो 1/4 आपका रूट में रहेगा। तो ये देखिए एक का तो निकलेगा 1 ही हो जाएगा रूट में से, और 4 का निकालेंगे तो 2, यानी 1/2 आ गया। ये तो आपका परिमेय हो गया, ये आपका पहला मेथड हो गया, ये मेथड नंबर 1। इसको आप नोट कर लें चाहे तो, मेथड नंबर 1 ये हो गया। अब देखिए मेथड 2 बताता हूँ, M2 लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, टाइम आपको मैं बचा रहा हूँ। अब देखिए √3 है और √12 है। अब देखिए √12 का आप ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब देखिए 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी दो का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया, 1 और 1 3 अंदर बच गया आपका, और ऊपर में क्या आपका √3। अब रेशनलाइज करिए, तो 2 इंटू √3 ऊपर भी और 2 इंटू √3 नीचे भी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, और फिर ये आएगा आपका यहाँ पे 3, है ना, ये 3 3 कट गया, और ये 2 का 2 और 2 2 4। तो देखिए फिर भी आपका वैल्यू जो है वो 1/2 ही आया है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कितना फायदेमंद हुआ यहाँ पे साबित आपके लिए। यहाँ पे ये भी आप प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, मेथड 2 भी आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और मेथड 1 भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों आपका सही है। तो क्या हो जाएगा ये परिमेय। तो ये हर बारी में आप क्वेश्चन कभी भी ना करके आए, देखिए नई वैल्यू निकल रहा है अपरिमेय मार दिया, एक बार आप प्राइम फैक्टर करके देखिए, यानी अभाज्य गुणन करके देखिए कि अगर पेड़ बाहर आ रहा है तब कट रहा है या नहीं, क्योंकि पेड़ बाहर आने के बाद भी ऐसा होता है कि कट जाता है, अगर नहीं कटता तो रेशनलाइज करके भी आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, आपको बताना है कि शांत कौन सा दशमलव प्रसार होगा किस भिन्न का। तो मैंने आपको बता रखा है कि उसके नीचे वाले में, यानी हर वाले में 2 और 5 का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तभी वो शांत होगा। तो चलिए चेक करते हैं किसका होगा शांत। तो 105 इसका है पहले, तो 105 है, देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके। तो देखते हैं पहले किससे लगेगा ये, किससे लगेगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 से ही लगेगा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो यहाँ पे पहले ही बार में 3 आ गया। आपको किसका पेयर बनाना है, 2 और 5 का, तभी वो शांत होगा। तो यहाँ पे 2 तो आया नहीं, 5 भी आया नहीं, इसका मतलब ये होगा ही है, आपको आगे चेक करना ही नहीं है, ठीक है, यहीं पे काट दीजिए इसको, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 210 है, चलिए इसको चेक करते हैं, ये 2 से तो कट रहा है, 2 का 2 0, अब 0 लगाने से फायदा ये हो कि ये 10 बन गया, 2 पंचे 10। अब देखिए फिर से 105 बन गया, 105 को मैंने अभी दिया है, तो ये 3 से ही कटता है, तो यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, तो 2 के अलावा यहाँ पे 3 भी आ गया। आपको बस 2 और 5 आना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी भी आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 88, ठीक है, 88 88। अब इसका चेक करते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8 था, अब यहाँ पे 11। देखिए 2 आया, 2 आया, 2 आया, अब यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो ये तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 11 आ गया, 2 और 5 ही आना चाहिए तभी वो शांत होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधी इसका ऑप्शन डी ही हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट ही गया तो ऑप्शन डी ही तो होगा इसका आंसर। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप इसको काट के देख सकते हैं, ठीक है। 160 को अगर आप काटेंगे तो देखिए 2 8 16 80, 2 चौका 8 0 20, अब यहाँ पे हो जाएगा ये 10, 2 पंचे 10। तो देखिए 2 2 2 2 2 और 5 है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला, 2 और 5 दोनों होना चाहिए तभी वो शांत होगा। तो यहाँ पे है 2 और 5 दोनों है, कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 1/1 है √7 है, परिमेय अपरिमेय सम संख्या या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये अपरिमेय है, कैसा बोले सर, आप बोलते हैं कि कभी अंठिकानी नहीं बोलने, अंठिकानी नहीं बोलने के लिए देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। अगर आप 7 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे भी तो 7 का 7 ही रहेगा, 7 1 तो 7 ही रहेगा, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। रेशनलाइज भी करेंगे तो ऊपर में एक √7 चल जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक नीचे में √7 रहा, एक ऊपर में ये हो गया और ये नीचे में, है ना। तो ऊपर में तो एक √7 रहेगा ही और नीचे में 7 आ जाएगा, तो फिर भी ये अपरिमेय ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं 19 आपका 2/√3, ये भी आपका अपरिमेय है। आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा इसमें, आपको घबराने वाली बात नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप देख के ही बता पाएंगे कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आप रुक जाइए। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके पास, ऊपर में भी रूट रहे नीचे में भी रूट रहे, तो आप एक बार रेशनलाइज करके इसको चेक कर ले, ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। 2 है, रूट अंडर 3 है, आगे देखिए रूट अंडर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 अपॉन रूट अंडर 9। देखिए अब यहाँ पे 9 बना ना, तो अब ये 9 तो निकल जाएगा, 3 आ जाएगा इसका बाहर, लेकिन 6 नहीं निकल पाया। अगर यहाँ पे 6 भी बाहर निकल जाता है इस रूट में से, तब ये आपका परिमेय संख्या बन जाता, लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो अब ये अपरिमेय है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे, ऊपर में भी रूट नीचे में भी रूट, अगर आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो वहाँ पे आप प्लीज़ वहाँ पे चेक कर ले। पहला तो आप वहाँ पे रेशनलाइज करके चेक कर सकते हैं, दूसरा आप प्राइम फैक्टर करके चेक कर सकते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड से आप उसको निकाल के और यहाँ पे काट के देख सकते हैं कट रहा है या नहीं। कट जाएगा तो डायरेक्ट रूट कट जाएगा, और जो बचेगा वो डायरेक्ट आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, 20 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नेक्स्ट चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर हाँ अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा तो आप नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि मैंने आपका वीडियो लास्ट तक देखा है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।